स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को हम सीखेंगे आज एसएचएम का। और हम एसएचएम के इक्वेशन को लिखना भी सीखेंगे। और इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सर्किल को ही बनाना सीखेंगे। अब एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं जिसमें दिया ये गया है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक फिगर दिया रहेगा और एसएचएम का इक्वेशन हम लोग को लिखना है। क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी का 14.11 मतलब 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ये हुआ और 11 नंबर क्वेश्चन का आपको बी नंबर आपको ये हो गया। क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्किल दिया गया है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, ऐसे। इसमें सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन सेंस बताया गया कि ऐसे मोशन कर रहा है और टाइम पीरियड भी दिया गया है। t=0 का पोजीशन भी पता है और इस सर्किल के आधार पर एसएचएम का इक्वेशन हम लोग को बनाना है। क्योंकि हम तो ये पढ़ चुके हैं ना कि किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी समरूप वृत्तीय गति करने वाले कोई अगर कण समरूप वृत्तीय गति करता है तो समरूप वृत्तीय गति करने वाले कण के प्रोजेक्शन का मोशन, जैसे अगर कोई कण यहाँ से स्टार्ट किया तो इस डायमीटर पर इस कण का यहाँ प्रोजेक्शन होगा। जब कण वो यहाँ आएगा तो उसका प्रोजेक्शन ये मिलेगा, जब कण यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन ये मिलेगा। तो प्रोजेक्शन का मोशन जो है एसएचएम होता है। इसी कंसेप्ट पर ये रिफरेंस सर्किल कहलाता है। यानी रिफरेंस सर्किल दिया है और इस रिफरेंस सर्किल के आधार पर हमें एसएचएम का इक्वेशन बनाना है। जिससे हमारा ये क्वेश्चन, हम इसका सॉल्यूशन पहले करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए एसएचएम के इक्वेशन में हम लोग क्या जानते हैं। एसएचएम का जनरल इक्वेशन होता है x = a sin ω t + φ। अब इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें ये एम्पलीट्यूड चाहिए। इसको लिखने के लिए हमें आपको ओमेगा का ये वैल्यू चाहिए क्योंकि टी तो वेरिएबल है और हमें ये फाई भी चाहिए जिसको हम प्रारंभिक कला इनिशियल फेज कहते हैं। और तब हम इक्वेशन को लिख पाएंगे। प्लस हमको एक और चीज चाहिए कि एक्स का क्या साइन है, मतलब कि डायरेक्शन जो है एसएचएम में पार्टिकल का जो एसएचएम हो रहा है उसमें मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, यानी मोशन का दिशा किधर है, ये हमें चाहिए। तब इक्वेशन हम लिख पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है, आपको ये दिया गया है, हम बुक भी एनसीईआरटी ले लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है 14 नंबर जो दिया गया है कि दो आपको वर्तुल गतियों के जो है तदनुरूपी दिए गए हैं, आरेख दिए गए हैं और कहता है बच्चों कि इसमें एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर दिया है। इसमें आपको एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर मतलब कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसमें जो रेडियस है आपको ये 2 सेंटीमीटर दिया गया, 2 मीटर दिया गया, नॉट सेंटीमीटर, 2 मीटर दिया गया। अब आपको निकालना है कि इसको देख के आप एसएचएम का इक्वेशन कैसे लिखिएगा। तो आइए हम एसएचएम के इक्वेशन को लिखना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले ओमेगा को हम पता करेंगे क्योंकि इस इक्वेशन में ओमेगा तो चाहिए ना। x = a sin ω t + φ में एम्पलीट्यूड चाहिए तो वो पता है 3 सेंटीमीटर। जो सर्किल का रेडियस होगा ये रेडियस हमारा ये एम्पलीट्यूड होगा। ये जो रेडियस है ये एम्पलीट्यूड होगा, आयाम जिसको कहेंगे। अब हम इस ओमेगा को हम पता करते हैं ओमेगा क्या होगा। तो देखिए सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति का जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा t = 2π/ω। इससे हम ओमेगा पता कर लेंगे। अब इसमें टाइम पीरियड यहां दिया है 2 सेकेंड, तो यहां रख देंगे हम लोग 2 सेकेंड = 2π/ω।
यहाँ से ओमेगा इक्वल्स हो जाएगा 2π/2, यानी सिर्फ पाई। क्लियर हो गया? पाई रेडियन पर सेकेंड भी हम यहाँ कह सकते हैं। ओमेगा हमें पता हो गया। एम्पलीट्यूड इसके लिए क्या है? तो एम्पलीट्यूड ये रेडियस होगा जो 3 सेंटीमीटर है। तो एम्पलीट्यूड हमारे इस सर्किल के लिए ए का वैल्यू हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब हमें चाहिए फाई। t = 0 पर हमें क्या है, क्या मिलेगा, फाई का वैल्यू क्या है? तो देखिए, एक्चुअली पार्टिकल का t = 0 का पोजीशन ये है, तो इसका प्रोजेक्शन यहां मिलेगा। और देखिए, अगर इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और t = 0 अगर दिया है y एक्सिस पर, और यहाँ हाँ क्वेश्चन में एक बात और दिया है कि हमको जो रिलेशन लाना है वो x के रूप में लाना है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्शन का मोशन लेना है वो x पर लेना है। तो एंगल हम y से मेजर्ड करेंगे, यहाँ एंगल y से मेजर्ड करेंगे। तो देखिए, हमारा जो फाई होगा यहाँ पर 0 होगा, फाई हमारा 0 मिलेगा। यहाँ फाई हमको जो मिलेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल y से मापेंगे और यहाँ से मापेंगे तो कुछ एंगल बनेगा ही नहीं। और मान लीजिए पार्टिकल कभी यहाँ x पोजीशन पर आया, तो अब एंगल जो यहाँ बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? तो ये ओमेगा टी एंगल बनेगा। यहाँ से यहाँ t टाइम पर आया है, टाइम ये हो गया हमारा t, यहाँ t = 0 है, t टाइम पर यहाँ आया तो प्रोजेक्शन हमारा मिलेगा ये x इधर। अब ये x का वैल्यू यहाँ क्या लेंगे? तो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इधर हो रहा है। चूंकि हम पार्टिकल को बोला है क्वेश्चन में कि हमको ऐसे ही घुमा के लेके जाना है, यहाँ से 0 टाइम लेना है, इधर लेके बढ़ना है। तो किसी टाइम t पर जब यहाँ लेंगे तो उसका प्रोजेक्शन हमको मिलेगा ये, उस प्रोजेक्शन का पोजीशन हमारा ये मिलेगा, तो निगेटिव मिलेगा हमको x का वैल्यू। अब इक्वेशन को देखिए कैसे लिखेंगे। तो ये एंगल अगर ओमेगा टी है तो ये एंगल भी आपको ओमेगा 2 मिलेगा, ये एंगल भी हमें मिलेगा ओमेगा × टी। अब ये ओमेगा टी हम कैसे ले रहे हैं? ये जो एंगल ले रहे हैं ये ओमेगा टी हम कैसे ले रहे हैं? तो चूंकि ओमेगा के लिए फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बाई टाइम, जो एंगल ये ट्रेस करेगा सेंटर पर और बटा टाइम, तो थीटा हमारा मिलेगा ओमेगा × टी। इससे हमने यहाँ ओमेगा ले लिया, ओमेगा टी ले लिया, एंगल जो एंगल लिया ओमेगा टी इस फॉर्मूला से हमने ले लिया, और जो ये ओमेगा टी ये मिलेगा वो ओमेगा टी भी इसके बराबर होगा, ये ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो ट्रेंगल यहाँ बन रहा है, ये ट्रेंगल इसको ओ मान लीजिए, इसको आप जो है कुछ मान लीजिए ए, अच्छा है एल एम कर दीजिए, यहाँ एल कर दीजिए, यहाँ इसको एम कर दीजिए। तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं आप इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ओ एल एम में लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी = परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एम, इस एंगल ओमेगा टी के लिए परपेंडिकुलर ओ एम, तो ओ एम, और बाई हाइपोटेनस हो जाएगा ओ एल, ये एल लिए हैं तो बाई हो जाएगा आपको ओ एल। यहाँ से साइन ओमेगा टी = ओ एम क्या है? तो इधर है बाई तरफ, ओरिजिन के इधर, तो लेंगे -x, और बाई ओ एल क्या है? तो रेडियस जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो 3 हम ले लेंगे यहाँ से x = हो जाएगा -3 साइन ओमेगा टी, इसका माइनस हम इसी के पास लेकर आ गए हैं। अब ओमेगा का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर पाई रख देंगे, आंसर हमारा आ गया। तो x = आ गया -3 साइन पाई टी, हमारा इक्वेशन बन गया SHM का। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने ला दिया और SHM का इक्वेशन हमारा यहाँ पर मिल गया, देख सकते हैं आप। तो SHM का इक्वेशन हमारा मिल चुका है। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं तो और ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा, समझ जाएंगे हम लोग। इसको मिटाते हैं।
फिर हम लोग ही इस अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मिटाया जाए इसको। इस क्वेश्चन से हमारा क्लियरिटी और बढ़ेगा और हम समझ पाएंगे आसानी से। एसएचएम की इक्वेशन निकालने में सबसे पहले ओमेगा पता कीजिए, और एम्पलीट्यूड तो ये रेडियस होता है, एम्पलीट्यूड हमारा पता है 2 मीटर। ओमेगा कैसे पता करेंगे? टाइम पीरियड को देख करके। तो टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन का क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। अब यहाँ टाइम हमारा दिया है 4, तो 4 इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई 4, यानी पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड आप कह सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग देखिए यहाँ t बराबर 0 कहाँ दिया, तो t इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया है। अब क्वेश्चन में दिया है कि प्रोजेक्शन आपको x पर ही लेना है और मोशन का आपको डायरेक्शन ये है। तो चूंकि हमें यहाँ पर t बराबर 0 लेना है और इधर से हमको बढ़ना है, तो मान लीजिए कभी t टाइम पर यहाँ आ गया टाइम t पर, तो प्रोजेक्शन हमको ये मिलेगा, आपको ये वाला प्रोजेक्शन मिलेगा। और इसका पोजीशन हमारा ये मान लीजिए x हो गया, ये x हो गया पोजीशन। तो एंगल हम कैसे बनाएं? तो एंगल जो अब बनाएंगे, अब यहाँ से नहीं बनाएंगे, अब इस बार एंगल जो बनाएंगे वो यहीं से बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे। ये एंगल हमारा हो जाएगा आपको जो है ये ओमेगा टी एंगल हो जाएगा। वही वाला कंसेप्ट है, t इक्वल टू 0 से हम यहाँ तक पहुँचे तो एंगल जो यहाँ बनेगा उस एंगल को आपको ले लेना ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू हम जो ये लिखते हैं ना, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ आने में, जो एंगल यहाँ बनेगा वो एंगल लेना है, और बाय टाइम टी, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? तो देखिए अब यहाँ पर ये प्रोजेक्शन यहाँ डाल दिया हमने, और इसको हमने x माना है, ये x है, और ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा a। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग? इस बार हमें लेना पड़ेगा cos, इस x को लिखने के लिए। तो cos ओमेगा टी इज इक्वल टू जो है ये हो जाएगा हमारा बेस, जो कि -x लिखेंगे, और एम्पलीट्यूड को हम a लिखेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -a cos ओमेगा टी। अभी माइनस क्यों लिए? क्योंकि इस तरफ हमारा पोजीशन है, पोजीशन यहाँ ओरिजिन से हम मापेंगे। भले हमारा प्रोजेक्शन का मोशन इधर हो रहा है, बट पोजीशन उसका इधर है। इधर होने का मतलब कि हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव एक्स हमने लिया। और ये रेडियस पॉजिटिव लेते हैं ऑलवेज, जान लीजिए। हाइपोटेनस है, रेडियस सर्किल का रेडियस है, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव ले लिया। तो इक्वेशन हमारा ये बन चुका है। अब हमें सिर्फ ए और ओमेगा का वैल्यू पुट कर देना है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए का 2 मीटर है तो -2 इंटू कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना है तो π/2। तो π/2 को हम यहाँ ले लेंगे, तो π/2 और इंटू हो जाएगा t। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में इस तरह का बस यही 2 क्वेश्चन दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन में ए और बी करके बी नंबर हुआ, और अब इसका उल्टा 12 नंबर क्वेश्चन में है, उसको भी देखते हैं। इसको पहले आप समझ लें और उतार लें।